साल 2018 का सियासी मंच था कर्नाटक में। जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब वहां पर एक मंच पर ममता, सोनिया, मायावती, राहुल गांधी और भी कई अन्य मुख्य विपक्षी नेता एक साथ नजर आए थे। ऐसी उम्मीद जागी थी 2019 में सब मिलकर भाजपा को रोक देंगे, लेकिन फिर उसके बाद जो कुछ भी ऐलान हुआ आप सबने देखा कि महागठबंधन बना, सब अलग अलग चुनाव लड़ते नजर आए। काफी हद तक कोशिश थी कि भाजपा को रोक दें, लेकिन रोक नहीं पाए और 350 सीटों का आंकड़ा एनडीए ने पार किया था। इस बार के चुनाव में हम उम्मीद कर रहे थे कि भाई कांग्रेस कोशिश करेगी बसपा को अपने साथ लाने के लिए, ताकि किसी भी हाल में इंडिया अलायंस में बसपा की एंट्री होती नजर आए। और उसमें मुख्य भूमिका जो सोनिया गांधी निभाती नजर आई थी शुरुआती बैठकों में, क्योंकि उनको लेकर कहा जा रहा था कि उनको ही चेयरपर्सन बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद खड़गे के नाम का अनाउंसमेंट होता नजर आया, लेकिन तब तक सोनिया गांधी से उम्मीद थी। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात बाद में करते हैं, लेकिन जिस तरीके से सोनिया गांधी के नाम को लेकर चर्चा थी कि भाई सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए जो कुछ भी उनकी शर्तें उसको सुनने के लिए आगे आएंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने इस बार क्या किया? सोनिया गांधी स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस बार रायबरेली सीट से भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं वो, और ऐसे में सोनिया गांधी का उत्तर प्रदेश की एक ही सीट पिछली बार जीत पाई थी, जो कि रायबरेली थी। कांग्रेस पार्टी रायबरेली ही जीत पाई थी। इस बार उस सीट से सोनिया गांधी भी नहीं है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए थोड़ी मुसीबतें तो बढ़ चुकी हैं। उम्मीद की जा रही थी कि जब सोनिया गांधी के कुछ दौरे उत्तर प्रदेश में होंगे तो मायावती से मुलाकात करके वे बातचीत करेंगी, उनकी बातों को सुनने समझने की कोशिश करेंगी, क्योंकि अंदर खाने ऐसी खबरें थी कि भाई कांग्रेस के कुछ कहीं ना कहीं क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी कि बसपा को साथ आना चाहिए, इंडिया अलायंस में आना चाहिए। लेकिन उसमें कांग्रेस के मुख्य नेता सोनिया, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इन सब ने खुलकर मायावती से बात नहीं करी। जबकि बीच में ऐसी खबरें थी कि सोनिया गांधी ने प्रियंका गांधी से कहा था कि भाई मायावती को किसी भी तरीके से इंडिया दल में शामिल कराया जाए, यहां तक कि अगर उन्हें पीएम कैंडिडेट भी बनाना पड़े तो वह भी शर्त उनकी मंजूर कर ली जाए। ऐसी खबरें थी। सोशल मीडिया और मीडिया में काफी ऐसी वेबसाइट पर खबरें हमने पढ़ी थी, देखी थी कि सोनिया गांधी की तरफ से ऐसी कोई कहीं ना कहीं मांग थी। लेकिन बाद में उसकी ना तो पुष्टि बसपा ने की, ना ही कांग्रेस ने की, ना ही उस पर ना किया, ना ही उस पर हाँ किया। मायावती ने शुरुआत से यह कहा था कि कांग्रेस ने काफी सालों तक देश की सत्ता पर राज किया, सरकार चलाई, लेकिन दलितों, पिछड़ों को हमेशा वोट बैंक की नजरों से देखा, उनके हक के लिए क्या कुछ किया आप देख सकते हैं। और आज जब कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है तो फिर से अपने पार्टी के मुख्य चेहरे को आगे करने के लिए दलित चेहरे को ही अपनाया उन्होंने। मल्लिकार्जुन खड़गे की हम बात कर रहे हैं। तो सोनिया गांधी के काफी फैसलों से मायावती नाराज हुई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंदर खाने ऐसी खबरें थी तो सोचा आप सभी तक पहुंचाई जाएं। लेकिन अब देखें तो सोनिया गांधी का उत्तर प्रदेश में दौरा बिल्कुल ना के बराबर है। राज्यसभा सांसद बन चुके हैं राजस्थान की एक सीट से, और ऐसे में सोनिया का इस बार उत्तर प्रदेश ना आना कांग्रेस के लिए और मुसीबत को बढ़ावा दे सकता है। राहुल और प्रियंका कितना ज्यादा मोर्चा संभालेंगे? उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स भी आप जानते हैं 22% हैं, लेकिन ऐसे में उनमें मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी छाप रहेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे कितनी रैलियां रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने नेताओं को जिताने के लिए कितना आगे आएंगे, यह भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्या उनकी बातों को जनता सीरियसली लेगी या फिर मायावती को ही अपना दलित नेता मानकर आगे उनको ही समर्थन करेगी? यह भी देखना अपने आप में ही चर्चाओं का विषय रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि मायावती को इंडिया दल के साथ जाना चाहिए था? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी और बड़े दिग्गज नेताओं ने मायावती को लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की थी, जबकि टीएमसी को लेकर, एनसीपी को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर, शिवसेना उद्धव ठाकरे के लेकर और समाजवादी पार्टी को लेकर कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने बयान दिए थे समय समय पर। लेकिन मायावती की बसपा को लेकर जो स्थिति थी उसको क्लियर नहीं किया किसी बड़े चेहरे ने। अपनी राय इस मामले पर कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।